है नहीं। और आपकी कथा का प्रसंग जो भी चल रहा है उसको ही सुनते हुए बैठूंगे, इधर उधर का कुछ नहीं, है नहीं। बाकी पंडित जी पागलन तरह चिल्लाए रहे, हमें चिल्लाए तो कोई मतलब नहीं रहेगा। भगवान के 5 बोल हृदय मन से इस आत्मा में परमात्मा बात करते हैं, लेकिन परमात्मा तक पहुँचने नहीं दोगे, उनका ध्यान ना दो, वो जो करे करने दो, है नहीं। माया रूपी संसार में जन्म लिया है, आज भगवान के लिए आपने अर्जी लगाए बैठे हो, इनके आगे अर्जी लगाओ, प्रभु आपकी मनोकामनाएं जो भी पूर्ण करें, आपको सद्बुद्धि दें, आपके बच्चों को सद्बुद्धि दें, वो करने दो, है नहीं। इनसे ध्यान को भटको मत। तो इस संकल्प को लेते हुए प्रेम चोले सत्यान भगवान की जय। श्री सूची कथा को प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि एक समय क्षेत्र में सोनिका देते 88 जय श्री सूर्य से वार्ता पूछते हैं, कहते हैं तब करके व्रत करके जिसमें मनोवांछित फल प्राप्त हो सो सोचिए आप हमसे कहें। कहा गया है जैसे हमारे और आपका मन करता है इस साल में एक बार कहीं ना कहीं घूमने का, या 6 महीने में क्या मन करता है कहीं गंगा स्नान या मंदिरों में घंटा धुन करके आए या प्रसाद चढ़ा के आए। ऐसे ही आज नारद मुनि ने भी देवलोकों में भ्रमण करते हुए आज उनका मन किया है कि उन आज मनुष्य लोक को जा करके देखते हैं कि दूर से हर एक को पसंद क्या आता है कि जैसे लगता है कि आज पंडित जी कथा सुना रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, एक घंटे में अच्छी दक्षिणा ले जा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे ही सबको एक दूसरे का कार्य पसंद आता है, सबको ऐसा लगता है कि अच्छा धन कमा रहे हैं, अच्छा अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे ही नारद मुनि के भी मन में, उन्होंने जब नारद मुनि ने क्या देखा है कि प्रभु को तो सभी जानते हैं वो निराकार रूप है, उनका कोई रूप नहीं है, उनको आत्मा में परमात्मा कहते हैं, जो आत्मा वास करती है उसको भी नहीं कभी पहचान पाते हैं। लेकिन यह हकीकत यही है कि जब तक वो शरीर में तब तक इस शरीर का अस्तित्व होता है, अन्यथा जिस दिन वो निकल जाती है शरीर नाशवान है, उसका तो नाश निश्चित आवागमन बना ही रहता। प्रभु ने कहा जैसे कि बच्चा रोते हुए आता है ऐसे ही मानव कहते हैं लास्ट में रुला करके ही जाता है, क्यों ना वो बुजुर्ग हो या बालपन का ही हो। तो इसलिए भगवान बारंबार कहते हैं कि आज नारद मन के मुनि में क्या आया कि आज मानव तो बहुत ही सुख भोग रहे हैं। किस प्रकार का सुख कि देखो कितनी बढ़िया छत के नीचे हम और आप बैठे, कितने बढ़िया वस्त्र धारण किए हुए हैं, और कितना बढ़िया कहते हैं अगर गर्मी है तो पंखे का लुत्फ उठा रहे हैं, अच्छी अच्छी मिठाइयां खा रहे हैं। लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं, जिन्होंने सब कुछ आपको दिया है वो केवल भाव के ही भूखे हैं। भगवान ने कहा कि जाकर होए भावना जैसी प्रमुरत तनु देखे तैसी, भगवान भावना और भाव के भूखे हैं। अगर आपने कथा को तो सुन लिया और सच्ची मनोभावनाओं से अगर आपने भगवान का ध्यान नहीं किया, स्मरण नहीं किया, जो उन्होंने दिया है उसका अगर आप दान ना कर पाए तो आपका कथा का कोई तात्पर्य नहीं रहता है। कहते फॉर्मेलिटी मात्र करने से कोई कल्याण नहीं है। कहा गया कि गंगा स्नान तो गए, गंगा स्नान करने के बजाय वहां पर और स्नान लोग करते जा सकते हैं। अनेकों प्रकार से इस प्रकार की प्रवृत्तियां भगवान तो चाहते हैं कि हमारे जितने ज्यादा भक्त कम हो उतना ही हमारा भी हमें भी फुर्सत मिले, लेकिन कम ऐसा नहीं। सनातन धर्म से कहलाया गया है कि सतयुग तो क्या कहते हैं कलयुग केवल नाम है ना दारा सुमर सुमर जग उतरे सारा कि कलयुग केवल नाम का है। कुकर्म मानव कर रहा है जिस कारण बस भोग को भोग रहा है। अगर वो उन कुकर्मों को ना करे तो शायद वो आज भी सतयुग त्रेता की तरह निसंकोच प्रभु को प्राप्त हो। इस प्रकार बारंबार नारद के मन में विचार आया, विचार कर नारद मुनि वहां से चल दिए और चलते हुए मृत्यु लोक को जा पहुंचे। जिस मानव लोक को हम और आप कहते हैं पृथ्वी लोक, इसको मृत्यु लोक कहा गया कि इसमें आवागमन निश्चित है। जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया है उसका कहते हैं अंत भी निश्चित है। तो इसलिए बारंबार जब जाकर के क्या देखा कि मानव अपने कर्मों को करते हुए कुछ जान करके कुछ अनजाने में अनेकों प्रकार के पाप कर रहे हैं, जिस कारण मानव अनेकों प्रकार से दुखी है। भगवान आदि नारद मन में विचार कर रहे हैं कि इन मानव नारद के मन में क्या विचार आया कि इन मानव के करने से कुछ नहीं होता, करने वाले तो स्वयं परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु हैं। जिस प्रकार जिससे जो इच्छा होती है वो करवाते हैं और मानव मात्र आधार मात्र है। स्वतः आप सभी को ज्ञान होगा कि जैसे कि महाभारत में श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं स्वतः उनका सुदर्शन नाचता रहा, श्रृंगार करते रहे, लेकिन अपने ऊपर नहीं लिया, उन्होंने अर्जुन को आधार मात्र बना दिया। तो इस प्रकार स्वयं करता धरता परमात्मा जिससे मर्जी होती और जो मर्जी होती जब मर्जी होती तब वो करवा लिया करते हैं। मानव मात्र विडंबना में पड़ा रहता है कि हमने पंडित जी को आज कुछ दे दिया या किसी के साथ कुछ कर दिया। तो मानव के बस का कुछ नहीं है, स्वतः भगवान ये सुखकार बुद्धि
दिया करते हैं। जिस प्रकार उनको जो भी करवाना होता है तो निसंकोच मानव मन में विचार करना रहता है। वहां से चल दिए अब वैकुंठ धाम को जा पहुंचे। वहां पर जा करके देखा है कि सफेद बड़ वाले क्षीर सागर में भगवान विष्णु भगवान को पाया है, जो शेष नाग पर विश्राम करते पाया, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पुष्प तथा वरमाला पहने हुए हैं। ऐसे वरमाला से सुशोभित भगवान विष्णु जिनके दर्शन किए, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पुष्प तथा वरमाला पहने हुए हैं। लक्ष्मी जिनके बाएं में विराजमान है। नाभि कुंड से परम पिता परमेश्वर कहते ब्रह्मा विराजमान है। उनके दंडवत प्रणाम किया। भगवान पूछने लगे नारद, आज आपका हमारे इस लोक में किस कार्य हेतु आगमन हुआ है? निसंकोच होकर के हमसे कहें। तब तो बारंबार भगवान यानी नारदोबाज नारद भगवान से कहते, भगवान आपसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ, मेरे मुख से सुनना चाहते तो सुनिए कि मैं आज आपकी बसाई हुई माया नगरी यानी मृत्यु लोक में जा पहुंचा हूँ। वहां पर मैंने जाकर के देखा है कहने की योनियों में जिनमें पर्याय मनुष्य अपने अपने कर्मों को करते हुए जाने अनजाने कुछ ना कुछ नित्य दृष्टि कर्म कर रहे हैं, जिसका कारण मानव बहुत ही दुखी है। प्रभु यदि आप उनका ध्यान रखते हैं तो उन मानवों के दुखों से छूटने का कोई मेरा उपाय बताएं, आपकी मुझ पर अधिमान कृपा होगी। भगवान कहने लगे, नारद आज तो तुमने मनुष्यों की भलाई है तो बहुत ही अच्छी बात को पूछा, भाई कुछ और नहीं, वो तो मेरी ही पूजा है। मानव किसी भी दिन करे प्रेम से भाई बंधुओं को इकट्ठा कर, धर्म में पाण और भाई बंधुओं को इकट्ठा करने का तात्पर्य इस प्रकार कहा गया है कि जैसे आप कोई श्रद्धादान या मंदिरों में या गंगा स्नान करने जाएं तो जितने ज्यादा लोग एकत्रित आप अपने द्वारा कर ले जाने से उनके किए हुए पुण्यों का दशांश भाग आपको प्राप्त हो जाया करता है। ऐसे ही ब्राह्मणों को कहा गया है कि जो आप धन कमा रहे हैं उसका दशांश भाग कम से कम साल में एक बार दान पुण्य भी करना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारे अनेकों प्रकार के किए हुए पापों का अंत होता है, हमारे परिवार का कल्याण हुआ करता है। हर अनेकों प्रकार से मानव ब्राह्मणों से दिखवाते हैं कि पंडित जी हम तो बहुत दुखी, रात 50,000 रुपए घर में आते हैं लेकिन बचत लाभ एक नहीं और 5,000 रुपये कर्जदार बन जाता है। तो ये क्या होता है, ये हमारे आपके किए हुए कर्मों का स्वतः फल प्राप्त हुआ करता है। कहा गया है कि हस्त रेखा क्या है, आपके कर्मों के आधार में बढ़ती घटती रहती है, और कर्म रेखा वो सदैव जो विधाता ने लिखी है वो कोई नहीं मिटने वाला। अगर कोई विद्वान है तो उससे हस्त रेखा ना दिखा करके सीधे कहो भाई महाराज जी हमारी मस्तिष्क रेखा दिखा करके आप हमको बताओ, तो अगर वो देखने योग्य होगा तब तो बताएगा, अन्यथा आडंबर में डाल देगा हस्त रेखा देख करके। तो हस्त रेखा को कभी नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि जो आप कर रहे हो वो भी करना भूल जाओ, क्योंकि चिंता चिता में यही अंतर होता है। चिता एक बार में चिंता दिन प्रतिदिन आदमी को अंदर अंदर जलाया करती है। तो उससे बेहतर यही है कि निसंकोच हस्त रेखा ना दिखा करके भगवान पर श्रद्धा भक्ति भाव, जो कि भगवान सबको देने वाले हैं, उनके आगे झोली फैला करके और मनोवांछित फल देने वाले फल की प्राप्ति की इच्छा मन में रखते हुए भगवान के नाम का स्मरण करते हुए इस कलयुग में कहते हैं शालिग्राम में भगवान विष्णु विराजमान है, तुलसी में स्वतः मां लक्ष्मी विराजमान है। तो इस प्रकार भगवान विष्णु को अगर कहते हैं अगर संध्या काल के समय आप कथा को सुनते हैं तो सबसे पहले संध्या काल यानी सूर्यास्त से पहले तुलसी दल को अवश्य मंगवा। तुलसी दल अगर ना भगवान को दिया तो आपको कहते हैं भगवान की पूर्ण फल प्राप्ति नहीं होती। ऐसे ही भगवान गणेश को दो बगा से बहुत प्रिय है। इसी प्रकार अनेकों प्रकार से भगवान का पूजन करते हैं। भगवान कहते हैं कि जाने और अनजाने में किए हुए पुण्यों का फल प्राप्त होता है, और जानबूझ करके करता है तो मानव अनेकों प्रकार से दुखों को भोगता है। तो इस प्रकार बारंबार नारद को समझाने लगे, कहने लगे मेरे लिए कोई भी दिन निश्चित नहीं है। कहा गया जिस दिन आप नित्य कर्मों से फुर्सत हो। नित्य कर्मों का मतलब ये नहीं है कि आप पता लगा गया तो दूध चढ़ाए दो पंडित जी का 5 बोल के पंडित जी दूध निकल जाए। तो कथा को अगर सुनना है भगवान में श्रद्धा रखो तो उस दूध को बंद कर दो। कहते हैं सबसे पहले कहने के तात्पर्य अन्य कार्यों को छोड़ करके स्वतः भगवान को सत्य को धारण करके सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनने से जो भी आपके मन में विडंबना चल रही है उसको भगवान के सामने रख दो। मन से भगवान से विचार करो, प्रभु मेरी इन विडंबनाओं को इन कलेशों को दूर करो, इतना धन दे दो कि मैं स्वतः कहते हैं कि आपका दान पुण्य धर्म का कार्य करते हुए अपना जीवन यापन कहते हंसी खुशी से बिता सकूं, और हे प्रभु मेरे परिवार का कल्याण करो। इस अनेकों प्रकार से जो भी मनोवांछित हो इच्छा मन में रखते हुए भगवान की कथा को सुनना चाहिए। और कहते हैं फल में फलदान किस प्रकार दिया जाता है कि ऋतुफल, सीजन के अनुकूल जो ऋतु का फल चलता है वो ऋतुफल, और ऐसे ही ऋतुफल और पंचफल वाली घट्टा